सबसे ज़्यादा लॉसेस आप लोगों को बैंक निफ्टी ने दिया होगा और सबसे ज़्यादा लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं और सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजीज भी आप लोग बैंक निफ्टी में अप्लाई करते हो। बट अब ये इंडेक्स आपको ट्रेड करने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एनएससी ने रिसेंटली एक सर्कुलर जारी किया था जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया जो हमारी बैंक निफ्टी है, मिड कैप है और फिर निफ्टी है, इनकी जो एक्सपायरी हुआ करती थी वो आपकी अब नहीं रहेगी। आपका जो वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे वो अब नहीं मिलेंगे, अब आपको मंथली एक्सपायरी ट्रेड करना पड़ेगा। उससे पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे बैंक निफ्टी है, इसका एक्सपायरी 13 नवंबर को आपका क्लोज हो जाएगा और आपका मिड कैप का है, इसकी लास्ट एक्सपायरी आपको 18 नवंबर को देखने को मिलेगी। फिर निफ्टी है 19 नवंबर को आपको इसके लास्ट एक्सपायरी देखने को मिलेगी। तो आप इनको उस दिन ट्रेड करके बाय बाय कह सकते हो, इनको चलते हैं एक अच्छी खासी विदाई दे सकते हो। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर सबके ये आते थे कि भाई क्या अब एफएनओ ट्रेडिंग बंद हो जाएगी या हम अपनी स्ट्रेटजीज को फिर निफ्टी, मिड कैप और बैंक निफ्टी और बैंकेक्स जैसे इंडेक्स में बिल्डअप कर रहे थे, क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो आपके इन सारे डाउट्स, आपके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ। अब मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और वीडियो को शेयर कर दो ताकि लोगों को भी पता चले कि अब कैसे अपने को काम करना है। अगर मैं अभी के रिसेंट के टाइम की बात करूँ, रिसेंट मार्केट की बात करूँ, तो आपको अभी एक चीज़ देखने को मिलती होगी कि हमारे पास डेली एक्सपायरीज हैं। हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तो मार्केट ऑफ होता है, संडे मार्केट होता है, अगेन मंडे से हम फिर एक्सपायरी ट्रेड करने लग जाते हैं। तो हमको डेली एक्सपायरी ट्रेड करने को मिल रही थी और ये लास्ट 2 सालों में मार्केट इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया फॉर रिटेलर कि पैसा बनाना बहुत टफ हो गया। अब मैं नहीं कहता कि पैसा बनाना टफ हो गया, ये आप खुद डाटा देख लो। 89% लूजिंग रेट से 93% लूजिंग रेट पहुंच गया लास्ट 2 ईयर में। इसके पीछे का मेन रीज़न ये है, और खासकर एफएनओ ट्रेडिंग में, कि हम लोग डेली एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं और डेली एक्सपायरी ट्रेड करने की वजह से मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया मार्केट में। और आप सिंगल कैंडल्स के जो स्पाइक आते हैं, जो बड़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, एक ही कैंडल में इतना बड़ा मोमेंटम आ रहा है, एक ही कैंडल में मार्केट अपने लोअर लेवल को टेस्ट करके अगेन वहीं पर आ जाता है, फ्रीक ट्रेड्स हो जाते हैं। तो ऐसा इसके पीछे का रीज़न है कि हमारी जो एक्सपायरी डेली हो गई है। अब आपको कि ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि अब आपको एक एग्जाम्पल से समझो। अब ये स्टेप सही है गलत है आपको एंड में पता चल जाएगा। अब आगे हमारी ट्रेडिंग बेकार होने वाली है, सही होने वाली है, ये भी आपको एंड में पता चल जाएगा। अब आप एग्जाम्पल से समझो कि मार्केट में 100 लोग ट्रेड करना है। पहले क्या होता था कि 100 लोगों ने ट्रेड करना था, तो हमारी एक्सपायरी जो थी वो थर्सडे को होती थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी। हम पूरा वीक सिर्फ 0 भी प्लान करते थे, कुछ भी प्लान करते थे तो हम थर्सडे को ही 2 बजे के बाद प्लान करते थे। तो 100 के 100 लोग किस में ट्रेड करते थे? निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर। फिर जो डेली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट मार्केट में आया, अब वो 100 लोग क्या हो गया कि 100 में से मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने के बता देता हूँ कि 50 लोग निफ्टी में काम कर रहे होंगे, 50 लोग बैंक निफ्टी में काम कर रहे होंगे, तो 50 लोग दोनों इंडेक्स में हैं। तो अभी बैलेंस चल रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडेक्स है, सारा वॉल्यूम इन दोनों इंडेक्स पे है। अब हमारी मंडे टू फ्राइडे डेली एक्सपायरी होगी, 5 एक्सपायरी होगी। अब वो 100 लोगों में से 20 लोग डाइवर्सिफाई होगा, कोई मिड कैप में कर रहा है, कोई फिर निफ्टी में कर रहा है, कोई आपका निफ्टी में कर रहा है, कोई बैंक निफ्टी में कर रहा है, कोई सेंसेक्स और बैंकेक्स में कर रहा है। तो जो एक इंडेक्स में अभी तक 50 लोग कर रहे थे मैक्सिमम काम, अब एक इंडेक्स में से 20 लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो चुका है हमारा वॉल्यूम डाइवर्सिफाई। वॉल्यूम डाइवर्सिफाई होने का मतलब ये है कि आप को ट्रैप कर पाना, आपको हंट करना, आपको मैनिपुलेट करना एक ऑपरेटर के लिए बहुत इजी हो जाता है। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक मार्केट है जो कि काफ़ी बड़ा है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, काफ़ी बड़ी बाजार है, और उस मार्केट की दुकानों को खाली कर पाना एक तरीके से इम्पॉसिबल टर्म है, क्योंकि वो बहुत बड़ी बाजार है। लेकिन वहीं आप कोई छोटी मार्केट में जाओगे तो उस मार्केट को आप गिरा भी दोगे, उन दुकानों पर कब्जा भी कर लोगे, क्योंकि वो बहुत छोटी मार्केट है, वहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है। यही सेम चीज़ अभी मार्केट में अप्लाई होता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लॉसेस रिटेलर्स को हुए थे, क्योंकि हमारा वॉल्यूम डाइवर्सिफाई हो गया था, जिसकी वजह से कोई भी एक इंडेक्स को मैनिपुलेट कर पाना, एक स्टॉक में बड़ा पैसा डाल के उस इंडेक्स को हिला पाना ऑपरेटर के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, जिसकी वजह से वो रिटेलर्स का पैसा, मतलब एक तरीके से एसएल हंटिंग, ट्रैप ट्रेडिंग या मैनिपुलेट करके रिटेलर्स के स्टॉप लॉस खा के पूरा का पूरा पैसा लेके चले जाते थे। ठीक है, तो इससे एक चीज़ समझ में आया कि रिटेलर्स का लॉसेस इसमें बढ़ रहे हैं। और दूसरा चीज़, डेली एक्सपायरी कॉन्सेप्ट की वजह से जो एक ट्रेडर का माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। लास्ट 2 ईयर्स के अंदर मैंने देखा कोई भी ट्रेडर स्ट्रेटजी पर काम नहीं कर रहा है। किसी भी ट्रेडर के अपनी कोई ओन स्ट्रेटजी ही नहीं है, और जो भी काम कर रहा है तो कुछ स्ट्रेटजीज़, कभी इसकी स्ट्रेटजी कभी इसकी स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, लेकिन किसी एक स्ट्रेटजी पे टिका नहीं है, ना अपनी स्ट्रेटजी को बिल्डअप करने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट ही डेली एक्सपायरीज को ट्रेड करने का हो गया है। उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, 0 या तो 0 करें, या डेली आपको एक कोई ऐसा ट्रेड पकड़ लें जिसकी वजह से मार्केट में जो 10-20 रुपये का मैं प्रीमियम उठाऊँ, 30-40 रुपये का प्रीमियम उठाऊँ, वो 400-500 हो जाए। और यही होप लेके रोज़ मार्केट में काम करें, क्योंकि वो डेली देख रहे हैं कि मार्केट में ये चीज़ें पॉसिबल हैं और ये चीज़ें आपको रोज़ दिखाई जा रही है, ताकि आपका माइंडसेट
स्ट्रेटजिक ट्रेडर के बजाय एक गैम्बलिंग माइंडसेट बन जाए और आप डेली डेली वैसे ही काम करो, बड़े प्रॉफिट्स बनाने के चक्कर में भागो और एट द एंड आप लॉसेस में निकलो। ठीक है, तो ये मार्केट का जो भी एक सर्कल बन गया था जहाँ पे कोई भी सिस्टमेटिक ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, सबके सब जीरो, तो गैम्बलिंग बैटिंग की तरीके से इसको लेने लग गए और इतने ज़्यादा लॉसेस ले रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सेबी ने ये स्टेप लिया है, जिसको आप देख रहे हो कि अभी हमारे जो जितने वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो ख़त्म कर दिए गए। एनएसई एक एक्सपायरी ट्रेड करने को देगा जो कि निफ्टी 50 की होगी, बीएसई एक एक्सपायरी ट्रेड करने को देगा जो कि सेंसेक्स की होगी, बाकी सारी वीकली एक्सपायरी खत्म होगी, सारी की सारी मंथली एक्सपायरी होंगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये इंडेक्स को ऐसा मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है। देखो, इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एक कॉमन में वे में आपको बता रहा हूँ। एक होता है आपका सेक्टर वाइज सेक्टोरियल इंडेक्स, एक होता है बेंचमार्क इंडेक्स। अगर मैं इंडियन मार्केट को देखने के लिए जाऊँ तो मेरे को एक इंडेक्स को देखना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट कैसे चल रहा है, वो है निफ्टी 50 जो कि एनएसई का है। और अगर एक और मैं बेंचमार्क ओवरऑल इंडियन मार्केट में जो जहाँ पर इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव वे से अगर मैं इंडियन मार्केट को देखूंगा तो मुझे बीएसई का सेंसेक्स देखने को मिलेगा कि हाँ, बीएसई सेंसेक्स से मैं पता लगा सकता हूँ कि इंडियन मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी 50 से पता लगा सकता हूँ इंडियन मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, इंडियन फार्मा सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप कैसे परफॉर्म कर रहा है, ऐसा नहीं बोला मैंने इंडियन मार्केट की बात की। तो ये दो इंडेक्स हैं, बेंचमार्क इंडेक्स हैं, इनको देख के हम ओवरऑल मार्केट का व्यू बनाते हैं। लेकिन जब हम बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और ये बैंकेक्स जैसे इंडेक्स की बात करते हैं ना, तो ये सेक्टोरियल इंडेक्स हैं। अगर आपका एचडीएफसी बैंक है, पूरा बैंक निफ्टी को हिला सकता है। अगर मैं फिन निफ्टी का कोई एक टॉप का इंडेक्स, कोई एक टॉप का जो आपका स्टॉक है उस पर अगर मोटा पैसा डालूं, मतलब मैं तो नहीं डाल सकता, कोई बड़ा ऑपरेटर डाले तो उस इंडेक्स को हिला सकता है। मिड कैप का कोई जो टॉप का स्टॉक है उसमें मोटा पैसा डाला तो मिड कैप को हिलाया जा सकता है ना। लेकिन वही बात करूँ निफ्टी को क्या इतना इजीली हिलाना पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि निफ्टी में आईटी सेक्टर आता है, फार्मा सेक्टर आता है, आपका बैंकिंग सेक्टर आता है। ठीक है, तो कई सारे सेक्टर्स के बाद निफ्टी 50 का इंडेक्स है। तो ये बेंचमार्क इंडेक्स है, तो इसको मैनिपुलेट कर पाना है, इसके अंदर ट्रैप्स बना पाना है, इसके अंदर ऑपरेटर एक्टिविटी क्रिएट कर पाना बहुत टफ होता है। तो इसीलिए सेबी ने जितने भी बेंचमार्क इंडेक्स है जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 इसको रखा है, बाकी जो सेक्टर वाइज इंडेक्स है इनको ख़त्म कर दिया, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव एक्टिविटी देखी जा रही थी। तो ये एक बहुत सही स्टेप है। अब आप सोचोगे कि अब ऐसे ये सारे इंडेक्स हमारे ख़त्म हो गए तो हम कैसे ट्रेड करें। पहले देखो, अगर आपको अभी ट्रेडिंग कंटिन्यू करनी है तो अभी बहुत सही मार्केट है, बहुत सही मार्केट आने वाला है ट्रेड करने के लिए। अपने आप को फॉरेक्स या क्रिप्टो में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीज़न नंबर 1, फॉरेक्स इलीगल है, क्रिप्टोज़ का ब्रोकर का भरोसा नहीं है बिकॉज अनरेगुलेटेड है। रेगुलेटेड भी है तो उसमें भी आप उतना ही पैसा डालो जितना आप पूरा लूज़ करना अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि अगर वो पूरा चला गया तो फिर आप किसी के पास जाओगे, कोई आपकी नहीं सुनने वाला। लेकिन इंडियन मार्केट में अगर आपका पैसा जाता है, कुछ भी होता है, आपके साथ फ्रॉड होता है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो, सेबी उसके ऊपर एक्शन लेगी, क्योंकि एक रेगुलेटरी मार्केट है। अनरेगुलेटेड मार्केट के पीछे छोटा कैपिटल है आपके पास, अपना कैपिटल को बड़ा करने के लिए अनरेगुलेटेड मार्केट के पीछे भागोगे, फॉरेक्स के पीछे भाग रहे हो, क्रिप्टोज के पीछे भाग रहे हो, यही सोच के कि यार इंडियन मार्केट में तो ऑप्शन ट्रेडिंग खत्म हो गई है, तो आप डेफिनेटली एक गैम्बलर माइंड वाले इंसान हो, एक गैम्बलिंग ही करना जानते हो, तो आप जाओ, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं। लेकिन जो एक स्ट्रेटजिक ट्रेडर है, जो रियल में पैसा बनाना चाहता है, अभी उनके लिए ये मार्केट बहुत सही मार्केट है। ठीक है, अभी उनका मार्केट में बहुत अच्छा आने वाले टाइम में पैसा बन सकता है, क्योंकि अभी रियल मार्केट स्टार्ट होने वाला है। यही मार्केट आज से 2 साल पहले भी चलता था। आपकी थर्सडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी, एंड उस दिन जितना जीरो करना, जो भी करना, आप उसी दिन कर पाते थे। अदरवाइज आप और दिन मार्केट में थोड़ा सा तरीके से काम करते थे, क्योंकि आपको पता है प्रीमियम भी हाई है, पैसा भी लिमिटेड लगाना है, कंट्रोल में लगाना है और प्रॉपर स्ट्रेटजी पे काम करना है। ठीक है, और अभी जैसे मल्टीपल एक्सपायरीज होगी तो लोगों का क्विक मनी मेकिंग स्ट्रेटजीज पर ज़्यादा फोकस करने लगे, लोग स्कैल्पिंग ज़्यादा करने लगे, क्योंकि डेली एक्सपायरी है, मोमेंटम आता है, तो मोमेंटम में स्कैल्पिंग बेस्ट ऑप्शन होता है। बट अभी आपको स्कैल्पिंग को ड्रॉ डाउन करना पड़ेगा, या स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज को कम यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ एक्सपायरी में आप स्कैल्पिंग में काम कर सकते हो, या आपको फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आपको थोड़ा बड़ा कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ट्रेंड को राइड करना जानते हो, ट्रेंड राइडिंग स्ट्रेटजीज के पीछे भाग रहे हो, ट्रेंड के पीछे काम करना चाहते हो, आपको ट्रेंड राइडिंग स्ट्रेटजीज चाहिए या ट्रेंड राइडिंग
के बेसिस पे पैसा बनाना चाहते हो तो आने वाला मार्केट आपके लिए बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छा पैसा मार्केट में बना सकते हो। तो इंडियन मार्केट को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है यही सोचकर कि यहाँ पर अब तो हमारे पास कम कैपिटल है, 10-20 हज़ार रुपये का कैपिटल, अब हम नहीं कर पाएंगे। आपके पास 10-20 हज़ार रुपये का कैपिटल है, कोई बात नहीं, आप उसको 50-60-70 हज़ार 1 लाख तक बनाओ, देन आप स्टार्ट करो। आपसे इंडेक्स ट्रेडिंग नहीं हो रही है, आप स्टॉक्स में काम करो। स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, 5x तक का मार्जिन आपको मिल जाता है। एक सेफ मार्केट है, रेगुलेटेड मार्केट है, आपका पैसा यहाँ पर सेफ रहेगा। छोटा कैपिटल है ये सोच के दूसरे मार्केट में शिफ्ट करोगे, हर मार्केट का यही हाल होता है, हर मार्केट में विन रेट होता है। जब तक आपकी खुद की स्ट्रेटजी नहीं है तब तक आप पैसा मार्केट में नहीं बना पाओगे, तब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे। तो स्ट्रेटजीज पर काम करो जो कि निफ्टी और सेंसेक्स में एप्लीकेबल हो, जिसमें ट्रेंड राइडिंग काफ़ी अच्छी हो, जो आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने से अवॉइड करवाए। सो यही अपनी स्ट्रेटजी भी है 920, एक ट्रेंड राइडिंग स्ट्रेटजी है जिस पर आप स्कैल्पिंग एज वेल एज ट्रेंड राइड दोनों कर सकते हो, जो कि आपको ट्रेंडिंग मार्केट को राइड करने में, ट्रेंडिंग मार्केट को आइडेंटिफाई करने में, ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करने में काफ़ी हेल्प करती है और साइडवेज मार्केट को अवॉइड करने में हेल्प करती है। तो आपको अगर स्ट्रेटजी चाहिए, आपके पास कोई अपना ओन स्ट्रेटजी नहीं है, यू कैन वर्क ऑन दैट स्ट्रेटजी। बहुत अच्छी इसकी एक्यूरेसी निकल के आती है ऑन द बैक टेस्ट डाटा, आप खुद ही बैक टेस्ट कर सकते हैं। स्ट्रेटजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देखो चेक करो, है ना। सिंपल सा स्ट्रेटजी, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आता तो आप स्ट्रेटजी होने से यही बेनिफिट है कि आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हो, आपके जो ट्रेड्स हैं वो लिमिट में रहते हैं, आप ओवर ट्रेडिंग कम करते हो, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको पता होता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको पता होता है, आपका मनी मैनेजमेंट पता होता है, और आपको पता होता है कब ट्रेड करना है, हर एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक पता होता है। जो नॉर्मली जो ट्रेडर्स की प्रॉब्लम होती है, जो कि आपके साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस, ओवर ट्रेडिंग करना, रैंडम ट्रेडिंग करना, कोई लॉजिक के बिना ट्रेड करना, वो सारी प्रॉब्लम एक स्ट्रेटजी आपकी सॉल्व कर सकती है, ठीक है। बाकी आपकी फॉरवर्ड टेस्टिंग, आपका एक्सपीरियंस उस पर आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा अगर आप उस स्ट्रेटजी पे सही काम कर रहे हो। सो इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन द 920 विच इज़ एन ट्रेंड राइडिंग स्ट्रेटजी, जो कि सूटेबल है फॉर द बेसिकली मैं निफ्टी 50 का ट्रेडर हूँ, मैंने बहुत कम बैंक निफ्टी किया है। जब भी आपने मेरे को बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए देखा होगा, मैं डेफिनेटली लॉस किया क्योंकि दैट्स अ वॉलेटाइल इंडेक्स, है ना, एंड वहाँ पर मैनिपुलेटिव एक्टिविटी डेफिनेटली चलनी है। सो निफ्टी में बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, और इवन अब निफ्टी है तो सेंसेक्स में भी उसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। सो यू कैन चेक आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर आपको 920 स्ट्रेटजी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको मार्केट में ये जो इंडाइसेस जितने भी सेवी चेंजेस करिए, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सही चेंजेस होते हैं टू प्रोटेक्ट द रिटेल ट्रेडर, ताकि इनका विन रेट बढ़ पाए, क्योंकि अभी आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा लॉसेस लोग ले रहे हैं। तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग आपकी हो सकती है, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग हो सकती है। आप ये बस ये बीच के 2 सालों का टाइम पीरियड छोड़ दो, और बीच के 2 सालों में जिसने ट्रेड लिया है, इसमें आपकी भी छोटी मोटी गलतियाँ और छोटी मोटी मार्केट की भी गलती, क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो बना था इस तरीके से बना था कि कोई भी रिटेल ट्रेडर इसमें सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन आने वाला जो मार्केट है वो काफ़ी सही है, जिसमें आपकी सिस्टमेटिक ट्रेडिंग और स्ट्रेटजिक ट्रेडिंग काफ़ी है अच्छी रहेगी, और जो गैम्बलिंग माइंडसेट वाला सिस्टम है ये ख़त्म हो सकता है, मतलब ख़त्म क्या हो ही जाएगा। और जब मैं स्टार्ट में ट्रेडिंग करता था 2020 से 2022 के बीच का मार्केट काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर एक ही दिन एक्सपायरी होती थी, और मंथली एक्सपायरी अलग है बट वीकली एक ही दिन एक्सपायरी होती थी। फ्राइडे से लेकर वेडनेसडे तक अपन तरीके से काम करते थे। अगर मैं 0-0 करने की भी प्लानिंग करता था तो थर्सडे को होती थी। तो अभी स्ट्रेटजीज पर काम करो, ट्रेंड राइडिंग स्ट्रेटजीज पर काम करो, क्योंकि अभी तक मुझे पता है मैक्सिमम ऑफ यू डोंट हैव एनी स्ट्रेटजी। और अगर किसी के दिमाग में ये रहता है कि भाई स्ट्रेटजी से प्रॉफिटेबल हो जाते तो सभी के सभी प्रॉफिट कर देते, इस मिथ को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। स्ट्रेटजी से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। स्ट्रेटजी के साथ रह के मार्केट में काम करो, बिना स्ट्रेटजी के काम मत करो, क्योंकि स्ट्रेटजी से मैंने आपको जितनी सारी प्रॉब्लम्स बताई वो सारी की सारी ठीक हो सकती हैं। ऑल यू हैव टू डू जस्ट फॉलो ऑल दोज रूल्स, ऑल दोज डिसिप्लिन जो कि स्ट्रेटजी में बताए गए हैं। इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग और कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बाकी प्रॉफिटेबल होना है नहीं होना है वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि उस स्ट्रेटजी की आप फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे करते हो। तो अगर अभी आप स्ट्रेटजी के बेसिस पर टिके हो मार्केट में तो आपका आने वाला टाइम मार्केट में बहुत अच्छा है, ठीक है। और अभी जो वॉल्यूम है वो निफ्टी एंड सेंसेक्स में बराबर का रहने वाला है। और इसी के साथ साथ सेंसेक्स में जो आप अभी तक देखते थे कि वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है या वॉल्यूम नया हाई मार रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी के कंपैरिजन में सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा कम वॉल्यूम था। अभी दोनों में हो सकता है सेंसेक्स और निफ्टी में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल जाए। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो नॉर्मल सी बात है कि उसको मैनिपुलेट कर पाना, उसको हिला पाना इतना ईजी किसी भी बड़े प्लेयर के लिए, बड़े ऑपरेटर के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो एक रिटेल ट्रेडर वहाँ पर सेफ रहेगा। सो इस स्टेप जो है सेबी का बहुत सही है फॉर द रिटेलर्स, हम जैसे रिटेलर्स के लिए, क्योंकि लास्ट 2 साल में मैं खुद देख रहा हूँ कि हम खुद स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में कि कैसे अपन यहाँ पर पैसा बना पाए ऑप्शन ट्रेडिंग में। इसलिए मैंने कैपिटल मार्केट में बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। आपने देखा होगा मैं 4-5 लाख 10 लाख से ऊपर का कैपिटल ऑप्शन बाइंग में यूज़ ही नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा रिस्क है, कभी भी अपना स्टॉप लॉस चला जाता है, कभी भी बड़े स्पाइक्स के अंदर बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक आई
आई नो कि आप स्ट्रेटजीज पे काम नहीं कर पाए होंगे क्योंकि मार्केट का इन्वायरमेंट ही ऐसा था, लेकिन आने वाले टाइम में स्ट्रेटजीज पर काम करो, स्ट्रेटजी के बेसिस पर मार्केट में ट्रेड करो। आप डेफिनेटली एक धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूवमेंट होते हुए देखोगे, एक आने वाले टाइम में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हो। ठीक है, तो मार्केट में बने रहो। बाकी ऑल दोज ट्रेडर्स जो बैंक निफ्टी में काम करते थे, जिनकी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजीज थी, फिर निफ्टी मिड कैप में स्ट्रेटजीज बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे, तो आप सभी को मुझे पता है कि ये बहुत धक्का लगा हो, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी ऑप्शन बायर्स हैं, नए नए ट्रेडर्स हैं, सबसे ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट बैंक निफ्टी में होता था। और आप मेरे को इस क्वेश्चन का जरूर आंसर देना कि आपको सबसे ज़्यादा लॉस किससे हुआ है, निफ्टी या बैंक निफ्टी। मुझे पता है 60-70% आंसर बैंक निफ्टी का निकल के आएंगे, और खासकर मिड कैप सेंसेक्स के भी आ सकते हैं, बट बैंक निफ्टी के सबसे ज़्यादा आंसर आएंगे। तो बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स को अभी मार्केट से हटा दिया गया है, इसका मतलब डेली एक्सपायरी से हटा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब आपके लॉसेस हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा कम होने लग जाए। सो मार्केट में बने रहो और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला मार्केट बहुत अच्छा है, जैसे वैसा पहले चलता था वैसी मार्केट चलने वाला है। मैनिपुलेटिव एक्टिविटी कम होने वाली है। सो आई होप आप लोगों को अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। तो लगे रहो मार्केट में, है ना, धीरे धीरे काम करते रहो, स्ट्रेटजीज पर काम करते रहो, और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करो। बाकी आपका व्यू क्या है, इस जो सेवी के स्टेप है सही है गलत, कमेंट करके जरूर बताना। इफ़ यू आर एन मतलब एक पुराने ट्रेडर अगर आप हो, अगर आप नए ट्रेडर हो जो 2022 के बाद आए हैं या 23 से काम कर रहे हैं, मुझे पता है डेफिनेटली आपको इससे प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपने वही मार्केट का डेली एक्सपायरी वाला इन्वायरमेंट देखा हुआ है, गैम्बलिंग वाला इन्वायरमेंट देखा हुआ है। ठीक है, बाकी अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।